ठीक है ना। देखो हिंदू विवाह अधिनियम, आज जो हमारा होगा हिंदू विवाह अधिनियम। अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बैर एक्ट कहता क्या है। देखो कोई भी बैर एक्ट पढ़ने से पहले बैर एक्ट की प्रस्तावना पढ़ो, बैर एक्ट पढ़ो वो बना कब था, ठीक है ना, किस समय राज्य सरकार ने उसको क्या नाम है क्या करा था, लागू करा था, निर्माण कब किया था। निर्माण और लागू सबको पता है, दोनों तिथि अलग अलग होती है, ठीक है। और इस तिथि के बारे में ये डेट जो है, ये डेट याद रखना, ये डेट पूछ लेता है, ठीक है। कब बना था, कब लागू हुआ था, लागू होने की स्थिति क्या थी। और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, मुझे कमेंट में ये करके बताओ, क्रमांक संख्या किसको पता है क्या होती है, ये दी कैसे जाती है। यस या नो में जवाब दो, अगर पता नहीं है तो नो लिख के भेजो, फिर मैं बाकी बताता हूं। अगर यस है तो अच्छी बात है। ईशा और सोनिया बताओ, अगर क्रमांक संख्या पता है तो यस लिख के बताओ, हाँ क्रमांक संख्या ये होती है, हमें पता है, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूं क्रमांक संख्या होती क्या, क्रमांक संख्या पूछ लेता। आपके जैसे एक साल में एक्ट तैयार होते हैं, ठीक है। एक साल में कितने एक्ट तैयार होते हैं, जो भी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में जारी किए, अधिसूचना में पत्र द्वारा जारी किए जाते हैं, उनके बाद उन्हें एक एक्ट नंबर मिलता है। जैसे मान लो एक साल में 40 एक्ट लागू हुए, ठीक है ना, उस साल में जितने भी एक्ट लागू हो उन्हें सीरियल वाइज 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग की जाती है, ठीक है। कैसे नंबरिंग की जाती है, एक्ट नंबर को, हाँ एक्ट नंबर होता है, हाँ एक्ट नंबर होता है, लेकिन इसे दिया कैसे जाता है ये बता रहा हूं मैं। जैसे एक साल में जितने एक्ट लागू हुए उनको क्या जाता है, उनको एक नंबरिंग की जाती है, उसी नंबर के अकॉर्डिंग इन्हें लागू किया जाता है। तो एक्ट नंबर याद रखना, इसका एक्ट नंबर क्या है, इसका जो एक्ट नंबर है, बताओ क्या है इसका एक्ट नंबर। इसका जो एक्ट नंबर है वो क्या है, इसका एक्ट नंबर है 25। क्या है 25, ये ध्यान रखना। कभी कभी उत्तराखंड में तो जरूर पूछता है, उत्तराखंड में 2-3 बार एक्ट नंबर पूछ लिया, कोई और पूछे ना पूछे उत्तराखंड में पूछ लेता है छोटी छोटी चीजें। एक्ट नंबर क्या है 25। अब इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था, ये डेट ध्यान रखना। अभी बैरक शुरू नहीं किया हमने, बैरक में जो पहले ही लाइन है वो देख रहे हैं, ठीक है ना, अभी सेक्शन शुरू नहीं किए हैं। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था आपका 18 मई, कब हुआ था, 18 मई 1955। कब हुआ था, 18 मई 1955। देखो बैर एक्ट के राइट हैंड साइड में आपका लिखा होगा, अगर आप बैर एक्ट सामने खोल के बैठोगे तो ऊपर देखना राइट हैंड साइड पे एक डेट लिखी होगी 18 मई 1955, ठीक है ना। हाँ ये मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो डेली, ठीक है। इन बैर एक्ट को जब पढ़ा करो ना तो उन पे एक्ट नंबर, कब लागू हुआ था, ठीक है ना, क्रमांक संख्या क्या और कितने सेक्शन, सबसे पहले ये देख लिया करो। सेक्शन कितने हैं किस एक्ट में, भाग कितने हैं, अध्याय कितने हैं, एक्ट नंबर क्या है। अगर तुम बैर एक्ट से ये तैयार कर लोगे ना, बैर एक्ट खोलने से पहले जैसे फर्स्ट पेज खोलो, पहले ये लाइन वाइज लिख लो। अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सबसे पहले एक पेपर लो, उस पेपर पे क्या करो, इसकी प्रस्तावना लिख लो अपनी, जो इसमें लिखी वो नहीं, अपने हिसाब से कि प्रस्तावना में क्या डालो। सबसे पहले डालो ये, इसका निर्माण इस समय हुआ था, ऊपर डाल लिया हिंदू विवाह अधिनियम, इसका निर्माण 18 मई 1955, नंबर 1 डाल लिया। फिर डालो एक्ट नंबर 25, फिर डालो लागू डेट 18 मई 1955, निर्माण डेट, दोनों लिख ली। फिर लिखो इसके अंदर सेक्शन कितने हैं, सेक्शन लिख लिए कितने हैं, ठीक है, लिख लिए 30। जितने सेक्शन अभी बताऊंगा, जितने 30 सेक्शन है उसमें कितने सेक्शन होंगे बताओ। देखो हिंदू मैरिज एक्ट में कितने सेक्शन हैं, मेरे ख्याल से 30 होंगे, हाँ 30 ही सेक्शन है, ठीक है ना। 30 सेक्शन लिख लिए। अब 30 सेक्शन लिखने के बाद देखो परिभाषा खंड कहाँ दे रखा है, ये देख लो फिर, ठीक है। जब इतनी बातें लिख लोगे ना तो समझ लो यहाँ से 1-2 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ बैर खोलने से पहले मुझे ये आता है, समझे। अब देखो हमने क्या देखा, 18 मई 1955 क्या देखा, निर्माण। इसकी लागू डेट, इसकी लागू डेट क्या है, इसकी लागू डेट भी यही है, ठीक है ना, 18 मई 1955 को ही ये लागू हो गया था, ठीक है। यहां तक देख लिया। अब देखो जो इसकी एक ऊपर बैर एक्ट में लाइन लिखी हुई है, बैर एक्ट लेके बैठे हो ना, बैर एक्ट में ऊपर देखो, आज हम बैर एक्ट पढ़ना भी सीखेंगे कि बैर एक्ट में कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। इसकी जो ऊपर लाइन लिखी हुई सबसे पहले देखो, हिंदू विवाह संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित भारत गणराज्य के 6ठे वर्ष में संसद द्वारा निम्न रूपण अधिनियमित किया गया था। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदुओं में जो है विवाह संबंधित विधि को क्या करने के लिए बना था, संशोधित, दूसरा संहिताबद्ध, समेकित,
उपयुक्त सभी, या तो दे देगा संशोधित, ठीक है, संशोधित और संहिताबद्ध, समेकित, ए और सी में संहिताबद्ध और संशोधित दे देगा, नीचे दे देगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या लगाओगे, संशोधित और संहिताबद्ध, समेकित नहीं। यहां से क्वेश्चन बनता है ना, यहां से प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। पहली लाइन से ही एक क्वेश्चन निकल गया हमारा, क्या, इसको संबंधित विधि को क्या करा था, क्या था, संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया था। ये नोट कर लेना, जो मैंने पहले बताया था कि एक नोटपैड रखना, उसमें ये पीटी क्वेश्चन नोट करते चल रहना। इसमें लिखना हिंदू विधि को केवल संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया था, ना कि समेकित करने के लिए, ठीक है ना। समेकित नहीं है इसमें, कहीं कहीं समेकित है लेकिन इसमें नहीं है। अब देखो अगला, हम आते हैं अपने क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट पे, ठीक है। आ जाओ, आप सेक्शन फर्स्ट पे आते हैं। सेक्शन फर्स्ट क्या कह रहा, आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। सेक्शन फर्स्ट, पहला सेक्शन क्या कहता है, पहला सेक्शन आपको हमेशा क्या बताता है, एक्ट का नाम बताता है और एक्ट कहां लागू हो रहा है उसके बारे में बताता है। सब में यही सेम कंडीशन है, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। संक्षिप्त नाम और विस्तार, यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जाएगा। सब क्लोज से क्या कह रहा, ये अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जाएगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सवाल बना था उत्तराखंड में 2018 के एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा नाम कहां दिया गया, भारतीय संविधान कहां लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका परिभाषा खंड कहां है, 393 के आसपास है ना, इस दिन के आसपास है ना, वहां दिया गया ना, इसके बारे में यही पूछ लिया था। तो अगर इसमें ऐसे पूछ ले संक्षिप्त नाम और विस्तार में, अगर क्वेश्चन दे दे हिंदू विवाह अधिनियम का पूरा नाम कहां दिया गया है, सेक्शन 1 के सब क्लोज 2 में, सेक्शन 2 के सब क्लोज 3 में, सेक्शन 11 में, सेक्शन 12 में, या सेक्शन सब क्लोज के सेक्शन 1 के सब क्लोज फर्स्ट में। अगर आपको पता है तो आप आंसर निकालो, किसमें, सेक्शन 1 के सब क्लोज 1 में क्या दिया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये नहीं कि इसी में दिया गया है सेक्शन 1 में, और जो बेयर एक्ट हैं और जो हम आगे पढ़ेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया उसमें नाम उसका बाद में दिया गया, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता था। इसी तरीके से क्वेश्चन निकालना सीखो। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, इसका विस्तार समस्त भारत पर है। जो पुराने बैरक्ट होंगे, अगर आपके पास पुराना बैरक्ट होगा, आपने नया लिया होगा, जो नया बैरक्ट है उसमें क्या कह रहा है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले क्या था, जम्मू और कश्मीर राज्य पर वही था। अब इसकी डेट पूछ लेगा कि इसका विस्तार जम्मू संपूर्ण भारत पर कब से हुआ। तो ये डेट याद रखना, क्या डेट है इसकी, 31/10/2019, ये डेट याद रखना। कौन आप दोनों, ईश्वर, सोनिया, ईशा, समझ में आ रहा है ना। ये डेट याद रखना 31/10/2019। इस डेट से अपने जितने भी भारत में अधिनियम हैं, जितने भी हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, बीएनएस हो गया या बीएनएसएसएस हो गया, टीपीए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जितने भी एक्ट हैं, कुछ एक्ट को छोड़कर ये संपूर्ण भारत पर लागू होंगे। किस डेट से, 31/10/2019 से। अब ठीक है ना, आ रहा ना समझ में। अब कब से लागू होंगे, 31/10/2019, ये डेट ध्यान रखना। इस डेट से जितने भी एक्ट हैं आपके संपूर्ण भारत पे लागू होंगे, इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर। नोट डाउन कर लेना, आई बात समझ में। अब देखो क्या कह रहा, और जिन राज्य क्षेत्रों पर कि इस अधिनियम का विस्तार है, जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है, मतलब भारत पर इसका विस्तार है, जहां जहां भी इसका विस्तार है, उन राज्य क्षेत्रों में आदिवासी उन हिंदुओं को भी लागू होगा जो उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर है। अब इसका समझो क्या है, बैरक्ट ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। हमने यहां तक एक क्वेश्चन निकाल लिया अपना संपूर्ण भारत पर। अब ये क्या कह रहा है, उन राज्य क्षेत्रों पर, किन राज्य क्षेत्रों पर कि इस अधिनियम का विस्तार, मतलब किन राज्य क्षेत्रों पर जहां तक इस अधिनियम का विस्तार है। कुछ भारत में राज्य क्षेत्र ऐसे हैं, कैसे हैं, कि वहां पे आदिवासी रहते हैं, ठीक है ना। आदिवासी समुदाय पे अगर केंद्र सरकार चाहे, हम आगे पढ़ेंगे इसमें, अगर केंद्र सरकार चाहे तो अधिसूचना में जारी करके उनको क्या कर सकता है, हिंदू घोषित कर सकता है। तो उसी बारे में कह रहा है कि इस अधिनियम का विस्तार है, जहां जहां भी इस अधिनियम का विस्तार है, उन राज्य क्षेत्रों में आदिवासी उन हिंदुओं को, मतलब उस राज्य क्षेत्र में जो भी हिंदू निवास कर रहे हैं,
कितने मतलब कोई भी हिंदू हो जो वहां निवास कर रहा, कोई व्यक्ति अगर वो हिंदू है तो क्या कह रहा है, लागू होगा उक्त राज क्षेत्र बाहर जाने पर। अगर मान लो यूपी का बंदा है, उत्तराखंड का कोई व्यक्ति है, यूपी का व्यक्ति है, बिहार का व्यक्ति है, यहां सब हिंदू विधि लागू है, सबको पता है, ठीक है। इन राज्य क्षेत्रों पे हिंदू विधि लागू है। अगर यहाँ का कोई पर्सन बाहर जाता है जहां पर हिंदू विधि लागू नहीं होती है, तो वो क्या करा जाएगा, वो क्या दूसरे उससे शासित किया जाएगा अधिनियम से? नहीं। अगर वो वहां पे जाके हिंदू विधि के अकॉर्डिंग, हिंदू विवाह नियम के अकॉर्डिंग द्विविवाह करता है तो उसे पनिशमेंट किया जाएगा। वो उसी तरह शासित होगा जिस तरह यहाँ के हिंदू शासित होते हैं, इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग। आ गया समझ में? यहां पे, यहां तक समझ में आ गया ना? अगर कोई भी पर्सन जो उस राज क्षेत्र में निवास कर रहा है जहां वह व्यक्ति, जहां ये हिंदू विधि लागू, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विधि लागू होती है, अगर उस राज क्षेत्र से बाहर वो व्यक्ति जाता है, ठीक है ना, वो व्यक्ति उस राज क्षेत्र से बाहर जाता है, वहां बाइगेमी जिसे द्विविवाह बोलते हैं, द्विविवाह करता है, ठीक है, द्विविवाह करके फिर वापस आ गया, तो ये नहीं कि वो बच जाएगा, वो इसी कानून के द्वारा शासित किया जाएगा, उस पर द्विविवाह का ही आरोप लगेगा और दंडित किया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अगला देखो क्या कह रहा। अब अधिनियम का लागू होना, सेक्शन 2 क्या बताता है? सेक्शन 1 समझ में आ गया, यस या नो, ये बताओ। सेक्शन 1 जो मैंने बताया आपको, यहां से क्वेश्चन ही बता दिया कैसे कैसे बनेंगे, और ये भी बता दिया कि क्या है इसमें, इसका क्रस समझ में आ गया? यस या नो, सोनिया और ईशा, हाँ या ना, बताओ जल्दी। और साथ साथ में लिख रहे हो ना, साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है ना? अब देखो, अब आ गया आपका सेक्शन 2। सेक्शन फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया, क्या है? संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर, ठीक है ना? किस डेट से? 31/10/2019 से, ठीक है ना? आदिवासी क्षेत्रों में बता दिया, अगर वो राज क्षेत्र का हिस्सा है, अगर उस राज क्षेत्र से जा रहा है जहां लागू होता है, तो उस पर भी वही शासित होगा। अब देखो, अब हमारा है दूसरा सेक्शन 2, क्या कह रहा है? धारा 2। धारा 2 आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? धारा 2 क्या बताती है? धारा 2 बताती है अधिनियम का लागू होना, ये किन व्यक्तियों पर लागू होगी? क्या बताती है? अधिनियम का लागू होना, लागू होना, ठीक है ना? ये बताती है कि अधिनियम का लागू होना, ठीक है? अब देखो, ये अधिनियम किन किन पे लागू होता है। पहला देखो क्या कह रहा हूं, ये अधिनियम कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है ना? इसके अंदर कितने अधिनियम है? 4 अधिनियम पहले बता दी था। हम इस समय किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में, ठीक है? समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखो पहले क्या कह रहा है, वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायियों को, जो इनको मानते हैं, ये अपने में हिंदू धर्म में सबको पता है कुछ समाज होते हैं, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, ये क्या करते हैं? ये अलग अलग देवी देवताओं को या एक पर्टिकुलर, जैसे बुद्ध हो गए, पर्टिकुलर व्यक्ति को मानते हैं, ठीक है ना? हैं तो हिंदू ही, लेकिन इनका समाज बटा हुआ है। क्या है? सब हिंदू, बट ये समाज बटा हुआ है, कोई ब्रह्म समाज में है, कोई आर्य समाज में है, ठीक है, कोई लिंगायत, कोई प्रार्थना समाज, 4 समाज हो गए, ठीक है? तो क्या कह रहा है? अनुयायी को, जो इनको मानते हैं, सहित ऐसे किसी व्यक्ति को लागू है। अब देखो, पहले ये नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन है, पूछ सकता है, यहां से पीटीएफ क्वेश्चन निकालेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन निकलवाते चलूंगा, और इसको नोट डाउन करोगे तो पीटी में बहुत फायदा होगा। मेंस का तो मैं नोट्स दूंगा ही आपको, पीटी में भी ना, जब डायरेक्ट पढ़ाया करें तो वहां से क्वेश्चन ऐसे ही निकालो, ठीक है ना? देखो, पहला लिख लो वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ये समाज दे देगा आपको पीटी में, इनमें से दिखेगा सेक्शन 2 के सब क्लोज, सेक्शन 2 के ए में इनमें से कौन सा समाज नहीं है, ठीक है ना? या इनमें से कौन सा समाज है, कोई 2 अलग दे देगा, एक अलग दे देगा और पूछ लेगा। अगर ये आपको याद है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 समाजों के बारे में बात की गई है, कि आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के, ब्रह्म समाज के, लिंगायत, वीरशैव, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर पीटी में क्वेश्चन यहां से बन गया तो इन्हें ध्यान रखना, ठीक है? फिर क्या कह रहा? किसी व्यक्ति को लागू होगा जो कि हिंदू धर्म के रूप में विकासों में से किसी के नाते धर्म से हिंदू हैं।
अब देखो, अब यहां क्या कह रहा है जो ये अनुयायी है उन सबको लागू होगा जो क्या है, हिंदू धर्म के रूपों के विकासों में से किसी के नाते धर्म से हिंदू, मतलब हिंदू धर्म के जो विकास के रूप हैं, ब्रह्म समाज जो है ये हिंदू धर्म का विकास का रूप है, यहां से हमने पकड़ लिया। ये जो समाज बने हैं ये क्या बने हैं, हिंदू धर्म का जो विकास हो रहा है वहां से निकले हुए समाज है। अब देखो बैरेक्ट खुद में खुद अपनी बात बता रहा है। अगर बैरेक्ट हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बैरेक्ट में जो क्वेश्चन है वहां से आंसर खुद देगा, बस पढ़ने की जरूरत है ध्यान से, ठीक है ना। क्या कह रहा है, हिंदू हिंदू धर्म के रूपों के विकासों में किसी किसी के नाते धर्म से हिंदू हैं। ये सब क्या है, हिंदू धर्म के विकास के रूप हैं। और इनके क्या है, ये अनुयायी, जो भी इस समाज के अनुयायी हैं, जो भी प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब समाज मानता है, उस पे ये विधि लागू होगी। आ गया समझ में? सेक्शन 2 का ए समझ में आ गया, का खंड समझ में आ गया ना, यहां तक कोई दिक्कत? यहां से ये मत भूलना कि इसमें कौन कौन से समाज दिए गए हैं, वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ठीक है ना, ये मत भूलना, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म का विकास कर रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई जो भी रूप है ये हिंदू धर्म के विकास के रूप में हो रहा है। अगला देखो क्या है, ये बता रहा है अगला, ऐसे किसी भी व्यक्ति को लागू है जो कि धर्म से क्या है, बौद्ध है, जैन है या सिख है। और क्या है, जो भी धर्म से क्या है, या तो बौद्ध है, या तो जैन है, या तो सिख है। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था ना, पहले लेक्चर में बताया था कि जो भी बौद्ध होगा, जैन होगा, सिख होगा, वो क्या होगा, हिंदू ही होगा। और मैंने बताया था ये, अब जैन, बौद्ध, सिख, अब देखो जो सब क्लोज 1-2 का ए कह रहा था वही बी भी कह रहा है। कौन? अब हम इसको ऐसे समझते हैं, देखो अपने आप में कितना बढ़िया लग रहा है। जो सब क्लोज 2 का ए कह रहा था हिंदू धर्म को विकास के रूप में करते हैं, अब जो जैन, बौद्ध, सिख है ये भी तो हिंदू धर्म का विकास का रूप है नहीं है? इनडायरेक्ट में बताओ, ये भी तो हिंदू धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से निकला हुआ है ना। तो क्या कह रहा है, ये भी हिंदू धर्म का विकास कर रहे हैं। तो जैन, बौद्ध, सिख, अगर इनके सिवा कोई भी पूरे भारत में व्यक्ति है, ठीक है, तो वो हिंदू नहीं होगा। जन्म से हिंदू हो, या तो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, क्या एक हिंदू धर्म में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये ध्यान रखना 4 कैटेगरी। अगर इन चारों में कोई व्यक्ति आता है तो वो हिंदू है, नहीं तो हिंदू नहीं है। आगे समझ में, बी भी समझ में आ गया इसका। अब देखो सी क्या कह रहा है, जब तक कि, क्या कह रहा है, जब तक कि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर कि इस अधिनियम का विस्तार है, किसका, इस अधिनियम का विस्तार, मैंने पहले बताया था ना संपूर्ण भारत पर, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे जैसे आदिवासी, आपने सुना होगा आदिवासी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जैसे झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, होता नहीं होता, यहाँ पे कुछ आदिवासी निवास करते हैं, तो उनकी जनजातियां होती हैं, क्या उनकी जनजातियां होती है, उन पे हिंदू धर्म प्रवेश नहीं करता, ये ध्यान रखना। तो उसी बात को कह रहा है, जब तक कि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, आदिवासी ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, मतलब क्या, अब इसको ध्यान से, इस अधिनियम का विस्तार मतलब उस राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम का विस्तार है और वहां जो निवास करते हैं ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, किसके, अन्य व्यक्ति के बारे में जो कि धर्म से क्या है। अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस अधिनियम का विस्तार जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, जहां तक इसका विस्तार है, आदिवासी कोई अन्य व्यक्ति रह रहा है, तो क्या कह रहा है, जो कि धर्म से मुसलमान, ईसाई, फारसी, यहूदी नहीं है। क्या कह रहा है, वो धर्म से क्या है, ना तो मुसलमान है, ना तो ईसाई है, और ना ही यहूदी, ना ही फारसी, ठीक है। तो वो क्या है, यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि यदि यह अधिनियम पारित ना किया गया होता, मतलब अगर ये सिद्ध नहीं किया जाता है कि यह अधिनियम उस समय पारित नहीं किया जाता तो क्या होता, तो वह ऐसी किसी बात के बारे में जिसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है, हिंदू विधि के द्वारा या
उस विधि का भाग रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी लागू होता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस अधिनियम का विस्तार जहां पर है वहां पर जो भी आदिवासी व्यक्ति रह रहे हैं, आदिवासी व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, अगर वो जन्म से हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू मुस्लिम फारसी यहूदी नहीं है, ठीक है, तो वह उन व्यक्तियों पर लागू होगा। क्या? ये अधिनियम ये कह रहा है वो ऐसे ही शासित होगा जैसे वो इस अधिनियम के लागू होने से पहले उन व्यक्तियों पर होता था। रूढ़ी प्रथा द्वारा वो व्यक्ति हिंदू माने जाते थे, ठीक है ना। अब जब ये अधिनियम बना तो उसके बाद भी ठीक उसी तरह से वो हिंदू माने जाएंगे जैसे वे पहले हिंदू थे। ये बात कह रहा है सेक्शन सी। देखो इतना बड़ा सेक्शन है, ट्रस्ट इतना सा है, ठीक है ना, बड़ा सेक्शन है, बस इसे समझने की जरूरत है। ये क्या कह रहा है, इसमें दो मोटी मोटी बातें निकालना। पहला कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो क्या हो धर्म से मुस्लिम ईसाई फारसी यहूदी नहीं हो और वो उस राज क्षेत्र में उस जगह पे निवास कर रहे हैं जहां ये विधि लागू है, ठीक है ना, और लागू होने से पहले भी वो निवास कर रहे थे तो किसके द्वारा उन पे शासित किया जाता था? हिंदू। रूढ़ी द्वारा हिंदू माने जाते थे, प्रथा द्वारा हिंदू माने जाते थे। जो व्यक्ति इससे पहले रूढ़ी और प्रथा द्वारा हिंदू माने जाते थे, जब ये विधि लागू हुई तो उसके बाद भी वो व्यक्ति हिंदू माने जाएंगे, सिवा किनके? फारसी यहूदी, क्या है, मुसलमान ईसाई फारसी यहूदी। ये समझ में आ गया? ये थोड़ा टफ था, ही समझ में आ गया? सी बताओ, क्लियर है? यहां तक, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? सी तक क्लियर है ना सबको? सोनिया और ईशा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़े। देखो आगे बढ़े ना। देखो अब क्या कह रहा है, स्पष्टीकरण निम्न व्यक्ति अर्थात, स्पष्टीकरण में क्या कह रहा है? स्पष्टीकरण देखो, ऐसा कोई बालक चाहे वह औरस या जारस जिसके द्वारा दोनों जनकों में से एक धर्म से हिंदू बौद्ध जैन या सिख हो। अब जारस और औरस का मतलब बताओ क्या होता है? जारस का मतलब क्या होता है, औरस का मतलब क्या होता है? धर्मज अधर्मज, जानते हो ना, धर्मज और अधर्मज। धर्मज संतान को सभी लीगल चीजें वैसे ही लागू होती है जैसे मान लो सेम कंडीशन में लागू होगी कि वो उनका अपना बच्चा है। और अधर्मज का मतलब उसके माता अलग है या पिता अलग है, ठीक है ना, ये होता है। आगे इसमें देखेंगे। तो क्या कह रहा है, वो क्या है? दोनों जनकों में से एक, समझ में आ गया? दोनों जनकों में से क्या हो? एक हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो। अगर उन दोनों में से, जो मैंने केस लिखवाया था ना, एक केस लिखवाया था, माता या पिता दोनों में से कोई हिंदू हो, रिलेट कर लेना वहां से, उस केस से इसको रिलेट करना। दोनों जनकों में से कोई एक हिंदू हो, हिंदू जैन बुद्ध सिख, इनमें से कोई भी हो तो वो हिंदू कहा जाएगा, ठीक है। वो बालक क्या होगा? हिंदू होगा, चाहे अधर्मज क्यों ना हो। आगे बात समझ में? अगला देखो, ऐसा बालक चाहे वह औरस हो या जारस हो जिसके दोनों जनकों में से एक, दोनों जनकों में से एक धर्म से हिंदू बौद्ध जैन या सिख है और जिनका लालन पालन उस अदिम्य जाति, क्या, उस अदिम्य जाति समुदाय समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया है कि जिसका ऐसा जनक है या था। इसको भी हमने देखा था। अगर मान लो माता मुस्लिम से शादी करती है या ईसाई से शादी करती है या उसका कोई बालक होता है, ठीक है ना, वो पहले क्या थे? हिंदू, उसने ईसाई में शादी कर ली, उसका बालक हुआ, जन्म हुआ, उसके बालक को कौन पाल रहा है? उसके नाना नानी पाल रहे हैं। वो किसके अकॉर्डिंग पाल रहे हैं? हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है? यही बात कह रहा है, जैन बौद्ध सिख हैं जिनका लालन पालन उस अदिम्य जाति में, ठीक है ना, अदिम्य जाति में हुआ है, इसका समुदाय परिवार के सदस्य के रूप में किया गया, जिनका ऐसा जनक है या था। मतलब उस जाति समुदाय में हुआ है जो जन्म से हिंदू जैन बुद्ध या सिख थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसका लालन पालन हुआ है। आगे बात समझ में? स्पष्टीकरण का भी समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने हिंदू बौद्ध जैन या सिख धर्म ग्रहण किया है, मतलब वो क्या कर रहा है? ग्रहण किया है। अब ग्रहण करने से मतलब हम क्या समझते हैं कि वो ईसाई से हिंदू धर्म में आया है,
यही मतलब लेंगे ना, जन्म से हिंदू तो है नहीं वो, अगर ग्रहण कर रहा है तो दूसरे धर्म से हिंदू धर्म में आ रहा है। क्या कर रहा है, या तो वो हिंदू जैन बौद्ध या सिख धर्म ग्रहण कर रहा है, पुनर्ग्रहण किया है मतलब ग्रहण किया है, या हिंदू धर्म से जाके ईसाई धर्म में, पहले हिंदू था ईसाई हुआ, ईसाई से फिर हिंदू हुआ, ग्रहण भी कर रहा है या पुनर्ग्रहण कर रहा है। ठीक है, यदा स्थिति में धर्म से हिंदू बौद्ध जैन या सिख है। समझ में आ रहा है ना किन किन व्यक्तियों पर लागू होगा ये? कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस क्लास के बाद कि हिंदू विधि किस पे लागू होगी, किस पे प्रिवेल करेगी। ठीक है ना, क्या कह रहा है, उन व्यक्तियों पे भी लागू होगी जो कोई धर्म ग्रहण करते हैं, हिंदू ईसाई धर्म से हिंदू धर्म पे आए, उन पे भी ये हिंदू विधि लागू होगी। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में गया हुआ, ईसाई से फिर हिंदू होता है, पुनर्ग्रहण करता है, उस पे भी ये विधि क्या आगे प्रिवेल करेगी। ठीक है ना, ये लागू होगी। अब देखो दूसरा क्या कह रहा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हिंदू बौद्ध जैन, ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो दूसरा, परिभाषा खंड 2 का सब क्लोज 2, ये क्या कह रहा है, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25। अब जो आपका ये आर्टिकल है, ये क्या बता रहा है, ये आर्टिकल 366 का सब क्लोज 25, किसी को पता है? अच्छा आप दोनों बताओ 366 के सब क्लोज 25 में क्या दिया गया है, यहां पे इसकी बात क्यों की गई है, बताओ बताओ जल्दी से, ईशा और सोनिया, ये आप ही बताओ दोनों। 366 के सब क्लोज 25 में क्या है, बताओ या मैं बताऊं? यस या नो में जल्दी आंसर दिया करो, फटाफट बोलो जल्दी। आर्टिकल 366 के सब क्लोज 25 में क्या दिया गया है? आप दोनों प्रेजेंट भी हो नहीं हो? यस या नो जल्दी बताओ, ईशा और सोनिया। देखो मैं बताता हूं, देखो आर्टिकल 366 के सब क्लोज 25 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका परिभाषा। 366 क्या बताता है, परिभाषा के बारे में क्या बताता है, परिभाषा। और सब क्लोज 25 किसकी परिभाषा बता रहा है, सब क्लोज 25 बता रहा है आपका अनुसूचित जाति की परिभाषा। क्या बता रहा है, अनुसूचित जाति की परिभाषा, एससी की। ठीक है, एससी और एसटी की परिभाषा आ गया समझ में। 366 के सब क्लोज 25 का विवरण यहाँ क्यों दिया गया है इसको समझो। इसमें बता रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति की परिभाषा के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है, अर्थों के अंदर वाली किसी अनुसूचित अदिम्य जाति का, यहां से आपको पकड़ लेना चाहिए था। अगर ये बात कर रहा है 366 के खंड 25 में सब क्लोज 25 में, अगर आपको नहीं पता क्या दिया गया है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इसके अंदर क्या दिया गया, अंदर वाली किसी अनुसूचित अदिम्य जाति के सदस्यों को। ठीक है, तो यहाँ एसटी की परिभाषा बता रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तब तक लागू नहीं होगी। कब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार राज्य गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे। देखो एसटी एसटी के बारे में कहाँ दिया गया है आर्टिकल, इसमें परिभाषा दी गई है, और कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि एससी और एसटी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल आपका 342 में। कहाँ बताया गया है, 342 में। आर्टिकल 342 बताता है कि एसटी कौन है और एससी कौन है। ठीक है ना, इन जातियों के बारे में बताता है। ऐसे ही ओबीसी के बारे में बताता है। ठीक है ना, आर्टिकल आगे वाला। ठीक है, तो आर्टिकल ये बता रहा है 342। तो ये क्या कह रहा है, देखो हमने क्या कहा था ऊपर, हमने जो ऊपर पढ़ा था उन राज्य क्षेत्रों में उन व्यक्तियों पर लागू होगी, उन व्यक्तियों पर लागू होगी जिनको केंद्र सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा करे। तो यही चीज बता रहा है जो मैंने आपको बताई थी, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य जगह पे जो जनजातियां रहती हैं जिन पे हिंदू विधि प्रिवेल नहीं करती है, जिन पे हिंदू विधि प्रिवेल नहीं करती है, उस जगह पे अगर केंद्र सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, राजकीय पत्र में गजट द्वारा उन पे शासित कर सकती है। राजकीय गजट पत्र द्वारा अधिसूचना जारी करके कोई भी अगर एक्ट लागू करना होता है तो ये ध्यान रखना, राजकीय गजट में अधिसूचना जारी करके ही किया जा सकता है।
उसके सिवा नहीं किया जा सकता है। जो आपकी ये तीनों लॉ नए लागू हुए ना, ये भी राजकीय पत्र में, राजकीय गजट पत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करके ही किया गया था। तो केंद्र सरकार अगर चाहे तो इन जनजातियों पे जो हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आती हैं उन पे लागू कर सकती है। क्या समझ आ गया ना? आ गया ना समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? अगर केंद्र सरकार चाहे तो उन पे लागू कर सकती है। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत आई नहीं होगी। जो जितने भी हमने देख लिए किन किन पे लागू होती है सब समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अगला क्या कह रहा है, सब क्लोज 3। सब क्लोज 3 कह रहा है इस अधिनियम के किसी भी प्रभाव से हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो कि, क्या हिंदू धर्म का पद का ऐसा अर्थ लगाएगा, हिंदू धर्म में जो पद है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग क्या अर्थ लगाया जाएगा, मानो कि इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति हैं, कौन से व्यक्ति हैं, जो कि यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं है। मतलब कह रहा है इसके अंतर्गत इस तरीके का अर्थ लगाया जाएगा, इस पद का, हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा कि मानो मानो कि वह धर्म से हिंदू नहीं है। फिर क्या है वो, तथापि ऐसा व्यक्ति जिसे कि यह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट बंधों के बल से लागू होता है। सेम वही कंडीशन है, सब क्लोज 2 जो कह रहा है सब क्लोज 3 वही कह रहा है। क्या कह रहा है, आया समझ में? सब क्लोज 3 समझ में आया? सब क्लोज 3 आपको यह कहना चाह रहा है कि इस अधिनियम के किसी प्रभाव से हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा, जो ये अधिनियम है इसका प्रभाव से, किसी भी प्रभाव से हिंदू धर्म के जो पद का अर्थ लगाया जाएगा वो कैसे लगाया जाएगा, इसको मानो कि इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है, मतलब इसके पद के, हिंदू पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू नहीं है। ठीक है ना, हिंदू नहीं है फिर भी, तथापि ऐसा व्यक्ति जिसे अधिनियम इस पर अंतर्विष्ट उपबंधों के अंतर्गत बल लागू होता है। मतलब क्या, केंद्र सरकार गजट पत्र में अधिसूचना द्वारा लागू कर रही है या किसी और तरीके से कि वो हिंदू द्वारा आचरण कर रहा है, हिंदू नहीं है पर हिंदू द्वारा आचरण कर रहा है तो वो हिंदू मान लिया जाएगा। ठीक है ना, कहा था ना पहले, अगर घोषणा द्वारा, अगर क्या नाम है, आपका आचरण ऐसा नहीं है कि आप हिंदू नहीं मतलब आप मंदिर नहीं जाते हो या हिंदू नहीं हो बट आप हिंदू हो, तो उस कंडीशन में अगर आपका आचरण ऐसा नहीं है बट आप हिंदू हो तब भी आप हिंदू माने जाओगे। तो वो यही कह रहा है कि धर्म से हिंदू नहीं है बट उपबंधों के बल से लागू होता है, जो अधिनियम लागू किया गया था उन क्षेत्रों पर उस बल से वो हिंदू हो गया। ठीक है ना, अब देखो सेक्शन 2। सेक्शन 2 में अगर कोई चीज समझ में, कोई भी बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, सेक्शन 2 हमें मेन चीज यही बताता है, मेन पॉइंट यही है इसका कि अधिनियम लागू होना, ये अधिनियम किस पर लागू होता है। देखो बताओ, सेक्शन 2 समझ में आ गया?